जिन महिलाओं को लगता है कि बीजेपी सुरक्षित सरकार है महिलाओं के लिए और ये राम राज्य है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, क्योंकि ये बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए सबसे घातक सरकार है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। शुरुआत करेंगे आईआईटी बीएचयू की गैंग रेप से और जिस तरीके से वहां की तस्वीरें आई है, जो तस्वीरें आपको नवंबर में हुआ था और उसके बाद 2 महीने से उन आरोपियों को शह दिया जा रहा था। बीजेपी लगातार ये दावे करती है कि उसकी सरकार जो है महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित सरकार है, उसकी सरकार महिलाओं को आरक्षण देने का काम करती है, महिलाओं के लिए तमाम काम करते हैं। उन्हीं सरकार में ये गुंडे मवाली भरे पड़े हुए हैं, उन्हीं के आईटी सेल के लोग जाके गैंग रेप करते हैं और उसके बाद उन्हें चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया जाता है, उन्हें और भी जिम्मेदारियां दे दी जाती है। ये और कोई नहीं, बीजेपी ही करती है, बीजेपी के नेता करते हैं। बीजेपी का इतिहास उठाकर देख ले तो तमाम विधायक, सांसद, कौन सा ऐसा है जिस पर आरोप नहीं है किसी छेड़छाड़ का, रेप का या यौन शोषण करने का। सबसे बड़े सांसद और बृजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, चिन्मय आनंद को देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में एक अरेस्टिंग हुई है वो देख लीजिए, और अब जो बीएचयू से खबर निकल कर आ रही है वो देख लीजिए। लेकिन इन आरोपियों को मजाल है कि कोई छू दे, किसी की समय पर गिरफ्तारी हो जाए या कोई आवाज़ उठा दे, आवाज़ उठाने वाले को कुचल दी जाएगी, लेकिन उन आरोपियों को पूरा शह दिया जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर किसी को बोलने की कोई अधिकार नहीं है। अगर जो बोलेगा, आवाज उठाएगा, उसे कुचल दिया जाएगा। राम राज्य वाले योगी सरकार में यूपी, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, लखीमपुर खीरी की घटना देख लीजिए या फिर उन्नाव की घटना देख लीजिए, सब में बीजेपी के सांसद, विधायक, सब में कहीं ना कहीं उनका नाम आ ही जाता है। उत्तराखंड में अगर अंकिता भंडारी का केस देख लिया जाए तो हर जगह कहीं ना कहीं से बीजेपी वाला कनेक्शन निकलकर सामने आ ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन्हें बचाया क्यों जाता है, कौन होता है इन्हें बचाने वाला। और बीजेपी जो महिलाओं के लिए कहती है कि महिलाओं के लिए बीजेपी सबसे सुरक्षित सरकार है। मोदी जी कहते हैं, बेटियों की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तमाम लोग ऐसे नारे देते हैं, उन्हीं के राज्य महिलाएं सुरक्षित नहीं है। चाहे वो मणिपुर की घटना देख लीजिए या तमाम ऐसी घटनाएं देख लीजिए। और दुख की बात यह है कि एक बार भी कोई इस पर आवाज नहीं उठाता। बाल विकास मंत्रालय और महिला विकास की मंत्रालय संभाल रही स्मृति ईरानी से सवाल है कि वो क्या कर रही है, किस बात की महिला हो आप, क्या कर रही हो, आपको तो इस्तीफा दे देने चाहिए, आपको शर्म नहीं आती। महिलाओं का रेप हो रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं आ रही है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और आप कह रही हो कि आप महिलाओं के लिए काम कर रहे हो। क्या काम किया है इतने वर्षों में, क्या कुछ किया है? हमें दो अच्छे काम महिलाओं के हित में गिना कर दिखा दीजिए तो हम समझे कि महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई काम किया हो। मोदी सरकार, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार, जो मोदी की सांसदीय क्षेत्र में ये घटना हुई है, लेकिन किसी ने कोई एक शब्द नहीं कहा। उल्टा उन आरोपियों को, उन रेपिस्टों को बचाने की हर संभव कोशिश चल रही है। उन रेपिस्टों को भेज दिया गया मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार करने 2 महीने तक। सोचिए, जब ये घटना हुई उसके 5 दिन के अंदर ही उस लड़की ने, उस पीड़िता ने पहचान कर ली थी, पुलिस के सामने उन आरोपियों की पहचान कर ली थी। सीसीटीवी फुटेज में उनकी साफ चेहरे नजर आ गए थे, सीसीटीवी फुटेज से सारी सबूत मिल चुके थे। फिर 2 महीने उनकी गिरफ्तारी में क्यों लगा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सिर्फ यही वजह है कि वो बीजेपी के आईटी सेल में काम करते हैं, वो कनेक्शन उनका जो है वो बीजेपी से है? सबसे बड़ी बात यही है। और लगातार अगर जनता से पूछी जाए तो वो सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आम जनता में अगर आप जाकर पूछें तो वो खुद ब खुद आपको बता देंगे। भले आपको तकलीफ लग रही हो, लेकिन ये सच्चाई है, जनता समझने लग गई है। लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस वाली वो सरकार अब बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है। उनके नाम सामने हैं, उनके चेहरे सामने हैं और तीनों आरोपियों, पहला है कुणाल पांडे जो संयोजक था
बीजेपी आईटी सेल का, दूसरा है सक्षम पटेल और तीसरा है अभिषेक चौहान। इसमें जो है कुणाल पांडे इनका सरगना, इनका मुखिया है और ये दोनों जो चौहान और पटेल हैं ये दोनों इनके नीचे काम करते हैं। लेकिन तमाम लोग जो है वो इन्हें पांडे को बचाने के लिए उतर आए हैं मैदान में और बता रहे हैं कि चौहान और पटेल की दोस्ती के कारण कुणाल पांडे को फंसना पड़ रहा है। तो जरा ये बताइए कि ये कुणाल पांडे के अंदर में ये दोनों काम कर रहे थे या ये दोनों के अंडर में कुणाल पांडे काम कर रहा था? कौन था इनका मुखिया? आपसे ही सवाल है जो इन्हें बचाने के लिए सामने आ रहे हैं। वहीं जो है ये जो है कुणाल पांडे इनका संयोजक है, इसके अंदर ये इसके नीचे स्तर पर वो दोनों काम करते थे और इन तीनों ने मिलकर जो है ये घटिया काम किया। और लगातार ये सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार, हम बुलडोजर के समर्थन में नहीं है, बुलडोजर नीति के समर्थन में नहीं है, पर जीरो टॉलरेंस वाली सरकार जो हर बात पे ताबड़तोड़ बुलडोजर चलवाती है, तो अब इन आरोपियों को बचाया क्यों जा रहा है? अब क्या बुलडोजर के सारे ड्राइवर छुट्टी पर चले गए हैं या ईंधन खत्म हो गया है बुलडोजर के लिए, या बुलडोजर ही खत्म हो गया है? ये बीजेपी के सरकार और महिलाओं के रक्षक सबसे बड़े और राम भक्त जो है वो योगी आदित्यनाथ से पूछा जा रहा है कि आप ही के राज्य में ये घटना हुई है और पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ये घटना हुई है, तो महिलाओं के रक्षक कहे जाने वाले ये दोनों क्या कर रहे हैं? वहीं सोशल मीडिया पर इन तीनों के जो है वो जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी और तमाम बड़े नेताओं के साथ जो है इनकी तस्वीरें वायरल हैं। वो साफ आपको बता रहे हैं कि वो सभी के साथ ये बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, आरएसएस की शाखा लगाते थे। तो साफ ये बात पता चलता है कि ये किस मेंटालिटी के लोग हैं और क्या कुछ जो है इनके दिमाग में चल रहा था। बंदूक की नोक पर पहले रेप किया और उसके बाद जो है वहां से उनकी तस्वीरें सामने आ गई, बावजूद इसके इन्हें शह दिया गया और ये मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचार प्रसार किए 2 महीने तक, उसके बाद इन्हें अब पकड़ा गया है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि 2 महीने की देरी क्यों की गई? वहां से वापस आने के बाद बीजेपी ने इन पर आईटी सेल की और भी जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई, जिसके बाद इन्हें लगा कि अब गिरफ्तारी तो नहीं होगी, हम बच गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी हो गई। वहां आम लोगों की अगर बात करें तो आम लोग वहां पे बताते हैं कि ये लोग चौक चौराहे पर सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, नशा करते हैं और मारपीट करते हैं, ये गुंडे हैं, वहां के आम लोगों का कहना है। वहीं तमाम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं मीडिया पर, आखिर मीडिया क्या कर रही है? मीडिया के पास इतनी फुर्सत है कि नरेंद्र मोदी कौन से दौरे पे रहेंगे, क्या करेंगे, लेकिन गैंग रेप के बारे में, इतनी बड़ी घटना के बारे में किसी भी मीडिया ने कोई बात नहीं की, ना ही किसी ने अपनी निजी राय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सभी के सभी चुप हैं। सवाल उठ रहा है अंजना ओम कश्यप कब हल्ला बोल करेंगी, सुधीर चौधरी कब ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे और अमीश देवगन कब आर पार करेंगे? इस मुद्दे पर क्या इनके लिए ये मुद्दा नहीं है? प्रधानमंत्री के दौरे के लिए इनके पास फुर्सत है, इसके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई जाएगी, इसके लिए स्पेशल शो किए जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी खबर जो है आरोपियों पे नहीं होगी। गैंग रेप होता है, लेकिन इसमें भी मीडिया जो है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। सत्यपाल मलिक लिखते हैं, महिला न्यूज एंकरों, बीजेपी की महिला नेताओं और बीजेपी को वोट देने वाली महिलाओं, एक दिन इतिहास तुम्हारी बेटियों को जरूर बताएगा कि जब पहलवान बेटियां इंसाफ मांग रही थी तब तुम यौन शोषण के आरोपियों के समर्थन में खड़ी थी। लगातार ये जो है आवाज उठाई जा रही है, चाहे वो पहलवान महिलाओं की बात हो, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे अब बीएचयू आईआईटी की गैंग रेप की बात हो, लगातार सब बोल रहे हैं। अगर कोई चुप है तो वो सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता, उनकी महिलाएं और उनके जो है और ये गोदी मीडिया, क्योंकि इन्हें तो मोदी का महिमा मंडन करने से फुर्सत नहीं है। ये कैसे अपना मुंह खोले और मोदी के विरोध कैसे कुछ बोले? ये तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को निर्दोष साबित करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये तो उन आरोपियों के पक्ष में शो करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनकी दलील देते हैं, तो ये कैसे बोल पाए? और इसी के लिए ये सत्यपाल मलिक कह रहे हैं
कि एक दिन इतिहास में आपकी बेटियों को बताया जाएगा कि कैसे आप यौन शोषण करने वालों के बचाव में आप उतरे हुए थे। इतिहास सब में सब कुछ याद रखा जाएगा। आईएनसी टीवी लिखता है, योगी राज भाजपा सरकार के महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। एनसीडब्ल्यू 2023 के रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें प्राप्त हुई और इनमें से लगभग 55% उत्तर प्रदेश से ही थी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे देने वाले बीजेपी सरकार की पोल खोल रही हैं और लगातार जो सरकार ये बेटी बचाओ और बेटी के हितों के लिए तमाम काम करते हैं। कहे जाते हैं कि अगर सोने से लद के जाएंगे तो भी कोई छूने वाला नहीं है, तो आप गलत हैं और अपनी बयानों को एक बार रिवर्स कीजिए, सुनिए और जो आंकड़े हो रहे हैं उनको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा सवाल स्मृति ईरानी से, महिला बाल विकास मंत्री से, आखिर वो कर क्या रही हैं? आपके मुंह क्यों नहीं खोलते? जब राजस्थान में कुछ होता है गहलोत सरकार में तब तो आप बहुत बोल रही थी, लेकिन आपके शासित राज्यों में कुछ होता है तब आपके मुंह में ताले क्यों पड़ जाते हैं? आपके जुबान से एक शब्द क्यों नहीं फूटता है? आपको तब ये समझ क्यों नहीं आता कि बीजेपी और राजनीति से उठकर कभी कभार महिलाओं के हित में बात कर ले, क्योंकि आप एक महिला है और महिला बाल विकास मंत्रालय में बैठकर, वहां मंत्री पद पर बैठकर महिला विकास मंत्रालय के महिलाओं के विकास के दावे कर रहे हैं, तब आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं फूटता? आपको ये पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती। आप सिर्फ उन मर्दों की गुलामी कर सकती हैं जो आरएसएस की शाखा लगाते हैं। आप उन मर्दों की गुलाम हैं जो बीजेपी में महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। और ये हम नहीं, पूरी जनता कह रही है। जनता से अगर कभी आप मिलिए तो उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।